Hello dear student, this is Renu and welcome back to SQVP. SQVP means संत कबीर विद्यापीठ ऑफ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मगहर संत कबीर नगर। तो आज हमारा जो डिस्कशन होने वाला है वो मास्टर ऑफ आर्ट को लेके होने वाला है, जिसमें हम देखेंगे इंग्लिश सिलेबस को और इंग्लिश सिलेबस में आपके कितने पेपर होते हैं, पेपर के अंदर कौन कौन से यूनिट आते हैं, कितने टॉपिक आते हैं, सारा कन्वर्सेशन हम एक ही लेक्चर में करने वाले हैं। और देखेंगे कि पेपर 1 में कितने यूनिट आते हैं, सेकंड में कितने यूनिट आते हैं, थर्ड एंड फोर्थ में कितने यूनिट आते हैं, कितने यूनिट पढ़ने हैं, उस यूनिट के अंदर कितने टॉपिक कवर करने हैं, सारी चीज़ों को हम एक लेक्चर के माध्यम से जानेंगे। तो अगर हम बात करें बच्चे तो देखेंगे मास्टर ऑफ इंग्लिश यानी कि जो हमारा सेमेस्टर फर्स्ट है और न्यू स्टूडेंट यानी 2025 के जो स्टूडेंट हैं, जो सेशन हमारा चल रहा है न्यू सेशन 2025-26। और अगर हम एनईपी की बात करें तो एनईपी 2020 से ही ये सिलेबस लिया गया है और उसी के बारे में हम जानेंगे। तो बिना देरी किए हम अपनी क्लास को देखते हैं और देखते हैं कि हमारा जो मास्टर ऑफ आर्ट में यानी कि MA में जो पहला पेपर है उसको हम देखेंगे कि ब्रिटिश पोएट्री फ्रॉम चाउसर टू द रोमांटिक एज। ये आपको दिख रहा होगा, बहुत अच्छे वे में दिख रहा होगा, है ना। तो देखेंगे कि जो ब्रिटिश पोएट्री फ्रॉम चाउसर टू द एज है, अगर हम इसमें बात करें जियोफ्री चाउसर की बात, है ना, तो जियोफ्री चाउसर जो हैं वो कैंटरबरी टेल्स, है ना, कैंटरबरी टेल्स के बहुत सारे, यानी कि अगर हम बात करें 6, जिसमें इन्होंने अपनी समरी को, अपनी स्टोरी को इंक्लूड किया है, जिनके नाम है नाइट्स टेल्स। सेकेंड में अगर हम कहेंगे तो मिलर टेल्स है, रिव्यू टेल्स है, वाइफ ऑफ बाथ टेल्स है, पैराडोनर टेल्स है, नन्स ऑफ प्रीस्ट टेल्स है। ये सारे अगर हम समरी या स्टोरी की बात करें तो किसके द्वारा लिखी गई है, किन्होंने लिखा है, तो ये चाउसर के नाम जान रहे हैं, इनका पूरा नाम है जियोफ्रे चाउसर, इनको हम कहते हैं जियोफ्रे चाउसर। यस, राइट डाउन। अब हम आगे देखते हैं कि हमारा इसमें कितने यूनिट पढ़ने हैं। तो अगर हम यूनिट की बात करें बच्चों तो हम देखेंगे हमारा जो टॉपिक है वो क्या क्या टॉपिक रहने वाला है। तो टॉपिक में अगर हम देखेंगे बच्चों तो हमने क्या बताया आपको कि आपको चाहे वो पेपर फर्स्ट हुआ, पेपर सेकंड हुआ, सेकंड के बाद पेपर आपका थर्ड आता है, थर्ड के बाद आपका 4 आता है, और आपको पता है कि चारों पेपर के अंदर आपको कितने कितने टॉपिक कवर करने हैं। तो आपको टॉपिक तो पहले देखेंगे, पहले यूनिट देखेंगे कि हर पेपर में आपको 5 यूनिट मिलेंगे, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 5। ओके, राइट डाउन स्टूडेंट। तो अब हम देखेंगे कि यूनिट 1 जो है इसमें अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम होती है, समझ नहीं आता कि इसमें दिया है जियोफ्री चाउसर प्रोलॉग टू द कैंटरबरी यानी कि कैंटरबरी टेल्स जो अभी हमने बताया 2-4, और एडमंड इसमें स्पेंसर जी जो हैं वो फेरी क्वीन। अक्सर बच्चों का यहाँ पे क्वेश्चन मिलता है जो फेरी यानी कि फेरी क्वीन है उनकी स्पेलिंग के बारे में बहुत बच्चे कंसल्ट करते हैं, ऐसे कि जो क्वीन लिखा है वो क्वीन में एन के बाद ई क्यों है, तो ई यहाँ पे बच्चे साइलेंट रहता है। अगर हम एडमंड स्पेंसर की बात करें बच्चों तो इन्होंने अपनी बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था कि बुक फर्स्ट में इन्होंने द फेरी क्वीन के बारे में बहुत अच्छे से स्टोरी दी है, बहुत अच्छे से समरी बताई है। तो पहले हम सिलेबस को देखेंगे, सिलेबस के बाद हम एक एक टॉपिक को लेकर के एक एक यूनिट में एक एक लेक्चर में लेकर के आएंगे और जिसको बहुत अच्छे से समझेंगे। तो यूनिट फर्स्ट में अगर हमने देखा कि हमारे जो टॉपिक बन रहे हैं वो 2, कितने टॉपिक हैं, 2 टॉपिक। यूनिट फर्स्ट में 2 टॉपिक जिसमें हम देखेंगे जियोफ्री चाउसर प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स। और टेल्स की अगर हम बात करेंगे तो चाउसर जी ने बहुत सारी स्टोरीज लिखी हैं, बहुत सारे टेल्स लिखे हैं, जिसमें नाइट टेल्स है ना, मिलर टेल्स है, मैंने अभी और भी टेल्स बताएं जिसमें वाइफ एंड बैक टेल्स आता है। तो अक्सर देखने को मिलता है कि हम इसको तैयार करें कि इसको तैयार करें, अगर इसी बीच में हम बच्चों OR लगा दें तो क्या समझ में आएगा कि अगर हम ऊपर वाले टॉपिक को तैयार करते हैं तब भी हमारा पेपर आसानी से निकल जाने वाला है। अगर हम नीचे वाले टॉपिक को यानी कि एडमंड स्पेंसर जी का जो लिखा हुआ फेरी क्वीन है, बुक फर्स्ट है, उसको अगर हम तैयार करें तब भी हमारा काम बहुत अच्छे से निकल जाने वाला है, यानी कि काम चल जाएगा। तो या तो इसको पढ़ना है या तो इसको पढ़ना है, दोनों बिल्कुल नहीं पढ़ना है ना, पढ़ के इसको अपना काम चला लेना है। एक ही टॉपिक पे अच्छे से अध्ययन करें, बहुत ही प्रॉपर वे में अध्ययन करें जो तैयार हो जाए और हमारा काम भी चल जाए। सेकेंड यूनिट में हम देखेंगे जॉन डन, है ना, जिन्होंने क्या किया था, एक स्टोरी लिखी थी, जो बुक लिखी थी उसका नाम था
द कैनोनाइजेशन। जॉन डन ने कौन सी बुक लिखी थी? तो जॉन डन की बात करेंगे, इन्होंने द कैनोनाइजेशन एक बुक है जिसको लिखा था। सेकंड देखेंगे जॉन मिल्टन जी हैं। जॉन मिल्टन जी ने कौन सी बुक लिखी थी? तो जॉन मिल्टन जी ने लिखी थी पैराडाइज लॉस्ट। कौन सी बुक? पैराडाइज लॉस्ट। फिर तीसरा देखेंगे एंड्री मॉरवेल, टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस। अब बच्चों के दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि मैम ने बता दिया फर्स्ट यूनिट में कि 2 टॉपिक दिए हैं, एक याद कर लो, एक तैयार कर लो, काम चल जाएगा, लेकिन इसमें 3 दिए हैं, तब क्या करें? इसमें से भी आपको एक ही तैयार करना है, या तो जॉन डन को तैयार कर लीजिए, या जॉन मिल्टन जी को तैयार कर लीजिए, या जो आपके तीसरे दिए हैं एंड्रयू मॉरवेल, या इनका प्रिपरेशन आप अच्छे से कर सकते हैं। तो बच्चों जो मैंने बताया आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं यूनिट 3 पे, और यूनिट 3 में हम देखते हैं जॉन ड्राइडेन, है ना। पहले टॉपिक में यूनिट 3 में है जॉन ड्राइडेन, और इन्होंने क्या किया था, अपनी एक बुक लिखी थी आचिटोफेल, है ना। आचिटोफेल, आचिटोफेल बहुत ही मतलब एकदम इंटरेस्टिंग नहीं, वेरी इंटरेस्टिंग कह सकते हैं, मोस्ट इंटरेस्टिंग कह सकते हैं, बहुत ही अच्छी है ये स्टोरी। और फिर देखेंगे कि अगर जॉन ड्राइडेन को हम नहीं तैयार कर पा रहे हैं, आचिटोफेल वाली बुक हमसे नहीं तैयार हो रही है, तो हम क्या करेंगे, अलेक्जेंडर पॉप को तैयार कर लेंगे। अलेक्जेंडर पॉप ने कौन सी बुक लिखी थी? इन्होंने लिखा था द रैप ऑफ द लॉक। द रैप ऑफ द लॉक, ये इनकी बुक थी, और ये कहाँ पे की गई थी? तो देखेंगे कि 1 से 3 कैंटोस, है ना, 1 से 3 कैंटोस। ओके राइट नाउ फिर देखेंगे कि यूनिट 4 में विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्या किया था, द प्रील्यूड बुक, इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, कौन से राइटर थे? द प्रील्यूड बुक। और एसटी कोलेराइज जो थे, उन्होंने क्या किया था, कौन सा बुक लिखा था? तो देखेंगे हम द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। तो बच्चों समझ में आ गया होगा कि हमने 4 यूनिट देखा, 4 यूनिट में हमको हर यूनिट में 2-2 टॉपिक मिले, लेकिन यूनिट 2 में हमें 3 टॉपिक मिला है, जिसमें से हमें एक को ही तैयार करना है। राइट, हम टॉपिक 5 को देख लेंगे, जिसमें पीबी शैले जी आते हैं। कौन आते हैं? पीबी शैले जी। तो पीबी शैले की बात अगर हम करें तो इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? एडोन एस, है ना, एडोन एस। इन्होंने, इनके बुक की नाम क्या है? इनके बुक का अगर हम नाम देखेंगे तो इनके बुक का नाम है एडोन एस। जॉन कीट्स कौन है? जॉन कीट्स जी ने, मतलब जो राइटर हैं जॉन कीट्स ओडे ऑन द ग्रेकियन अर्न, ये आर है, URN। ओके राइट नाउ बच्चों, ठीक है। तो हमने देखा बच्चों बहुत ही अच्छे वे में, आपको समझ में भी आ रहा होगा, हमने अभी तक जितनी भी बातें बताई आपको, हमने क्या देखा कि हमें फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जियोफ्री चाउसर यानी कि यूनिट 1 में 2 टॉपिक दिए हैं, 2 टॉपिक में हमें 2 में से एक ही तैयार करना है। ओके, 2 में से हमें एक ही तैयार करना चाहिए। फिर सेकंड में हम देखेंगे कि जॉन डन है, जॉन मिल्टन जी हैं, एंड्रयू मॉरवेल हैं, जिन्होंने द कैनोनाइजेशन, पैराडाइज लॉस्ट, द टू हिज कॉय मिस्ट्रेस को लिखा है। इसमें से भी आपको एनीवन, क्या कह सकते हैं, एनीवन टॉपिक, कोई एक टॉपिक आपको तैयार करना है। ओके, फिर देखेंगे यूनिट 3 में, तो यूनिट 3 में भी देखेंगे जॉन ड्राइडेन है, अलेक्जेंडर पॉप जी हैं, इसमें से भी 2 टॉपिक हैं, 2 टॉपिक में आपको एक ही तैयार करना है। 4 में भी देखेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, फिर एसटी कोलेरिज हैं, इसमें भी आपको 2 टॉपिक मिलेंगे, 2 में आपको एक ही करना है। और 5वें में भी देखेंगे पीबी शैले हैं, जॉन कीट्स जी हैं, इसमें भी 2 टॉपिक दिए हैं, जिसमें से हमें एक ही करना है। ओके, तो ये आपका पहला पेपर था। अब हम चलते हैं सेकेंड पेपर की तरफ। सेकेंड पेपर में देखेंगे बच्चों, जो सेमेस्टर पहला है और पेपर आपका है सेकेंड, ठीक है, पेपर आपका सेकंड रहने वाला है। अगर बुक की बात करें तो बच्चों हमें कौन सी बुक पढ़नी है, इसके अंदर पढ़ना है पेपर सेकंड में, पेपर फर्स्ट में पेपर सेकंड, है ना। सेमेस्टर 1 है, आपको दिख रहा होगा, सेमेस्टर 1, पेपर 2 मास्टर ऑफ आर्ट इंग्लिश, है ना, MA इंग्लिश। ओके, पेपर सेकंड की बात करें तो इसमें हम देखेंगे ब्रिटिश ड्रामा द रेजिडेंस टू द नियो क्लासिकल एज। ओके, ब्रिटिश ड्रामा द रेजिडेंस टू द नियो क्लासिकल एज, इसको हमें पढ़ना है। और इसकी प्रिपरेशन यूनिट कितने पढ़ने हैं, कितने टॉपिक पढ़ने हैं, इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें भी आपको 5 यूनिट मिलेंगे बच्चों, 5 यूनिट, लेकिन इसमें से डिफरेंट थोड़ा ये है
डिफरेंट अगर हम देखेंगे तो हमने देखा था कि पेपर 1 में हमें हर यूनिट के अंदर 2-2 टॉपिक मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे इस तरह का कोई सीन नहीं है। यहाँ पे दिया है यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 एंड 5। ओके, इसमें दिया है क्रिस्टोफर मार्लो, जो इनकी जो बुक थी वो डॉक्टर फॉस्टक्स का था। और बेन जॉनसन की अगर बात करें तो एवरी मैन इज इन इज ह्यूमर। इसमें से आपको दोनों पढ़ना है, दोनों ही थोड़ी थोड़ी तैयारी कर लेनी है क्योंकि ये 16 मार्क्स का रहने वाला है। तो विलियम शेक्सपियर, और अगर हम हैमलेट की बात करें तो हैमलेट बहुत ही अच्छी समरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग समरी है, इसको बहुत अच्छे से बहुत मज़े के साथ पढ़ने वाले हैं। तो देखेंगे विलियम शेक्सपियर, और उसके बाद विलियम शेक्सपियर के बाद जो दूसरे वाले विलियम शेक्सपियर हैं, इस एक में हैमलेट हैं और एक में है टेम्पेस्ट। यूनिट 3 के अंदर आपको टेम्पेस्ट पढ़ना है और यूनिट 2 के अंदर आपको पढ़ना है हैमलेट, यानी 2 में आपको हैमलेट और 3rd में आपको टेम्पेस्ट। 4 में आपको विलियम कॉन्ग्रीव के अंदर पढ़ना है द वे ऑफ द वर्ड। क्या पढ़ना है? द वे ऑफ द वर्ड। आई थिंक यू नो वेरी वेल, है ना। फिर यूनिट 5 में हम देखेंगे जॉन वेबस्टर को, जिसमें ड्रेचेज ऑफ द मॉल्फी, और सेकेंड आपके जो राइटर हैं आर.बी. शैरिडन, यानी कि द स्कूल फॉर ऑफ द स्कैंडल, है ना। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द स्कूल फॉर स्कैंडल। ओके, तो हमें समझ में आया कि हमने पेपर 1 देखा, पेपर 1 में 5 यूनिट, पेपर 2 देखा, पेपर 2 में भी 5 यूनिट, लेकिन डिफरेंस बिटवीन क्या है? अगर डिफरेंस की बात करें तो हम देखेंगे कि यूनिट 1 के यानी कि पेपर जो 1 है यूनिट 1, उसमें 2 टॉपिक, फिर 2 के अंदर 2 टॉपिक, उसमें 2-2 टॉपिक थे जिसको एक तैयार करना था, लेकिन इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है। इसमें जितने भी टॉपिक दिए हैं, जितने भी यूनिट दिए हैं, सबको तैयार करना है। अब हम चलते हैं पेपर 3 की तरफ। पेपर 3 में देखेंगे बच्चों, तो देखेंगे यहाँ पे सेमेस्टर 1 यानी कि मास्टर ऑफ इंग्लिश, है ना, मास्टर ऑफ आर्ट में अगर हम देखेंगे पेपर 3 को, तो पेपर 3 में हम पढ़ने वाले हैं नॉन फिक्शन प्रोज फ्रॉम रेजिडेंस टू द रोमांटिक एज, है ना। एक में ड्रामा है, एक में रोमांटिक है। इसके अंदर भी आपको कितने यूनिट पढ़ने हैं? 5। कितने यूनिट पढ़ने हैं बच्चों? 5। और इसमें भी ऐसा कोई सीन नहीं है फर्स्ट पेपर की तरह कि 2-2 टॉपिक दिया हो और आपको एक चूज करके पढ़ना है। यहाँ पे जो भी टॉपिक दिए हैं आपको सारा पढ़ना है। अगर हम देखेंगे यूनिट 1 में, यूनिट 1, 2, 3, वेट, यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, तो इसमें 5 यूनिट दिए हैं, 5 ही टॉपिक दिए हैं और इन 5 को आपको तैयार करना है। तो देखेंगे फ्रांसिस बेकन ने, इनकी जो बुक है वो है ऑफ ट्रूथ और दूसरी बुक है ऑफ फ्रेंडशिप। ओके, यूनिट 2 में देखेंगे तो जोसेफ एडिसन जी की जो बुक है वो है द एम ऑफ द स्पेक्टर और सर रोजर एट द थिएटर। ओके, फिर यूनिट 3 में देखें रिचार्ड स्टील द स्पेक्टर क्लब ऑन जुडिशियस फ्लैटरी, जुडिशियस फ्लैटरी। अगर यूनिट 4 की बात देखेंगे तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन और इनकी बुक थी द इफेक्ट ऑफ द सडन रिचेज अपॉन मैनर्स। और इनका जो सेकेंड है, इसमें यूनिट 4 में देखेंगे 2 टॉपिक दिया है, ओलिवर गोल्डस्मिथ द मैन इन ब्लैक। ये तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे और बहुत मजा आएगा, बहुत ही अच्छा है। इससे क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं, ये 100% जान लीजिए, 101% इसको मान के चलिए कि इससे क्वेश्चन आता ही है। फिर देखेंगे कि यूनिट 5 में चार्ल्स लैम, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको मिलता है, न्यू ईयर आई वाला, और द सुपर अराउंडेड मैन। और लास्ट में देखेंगे विलियम हैलजिट ए फैमिलियर स्टाइल एंड आवर निकनेम्स। अब लास्ट में हम देखेंगे 4th पेपर को बच्चों, जो हमारा लास्ट रहने वाला है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। फर्स्ट सेमेस्टर के लास्ट पेपर में हम देखेंगे कि लास्ट पेपर हमारा क्या कहता है, जो ब्रिटिश नॉवल ऑफ द 18th एंड 19th सेंचुरी है, यानी कि जो 18वीं और 19वीं सदी है उसके बारे में बताया गया है। और इसमें देखेंगे कि हमारे इसमें भी 5 यूनिट पढ़ने हैं और 5 यूनिट में कोई, हाँ इसमें दिया है थोड़ा सा लॉन्ग है, थोड़ा सा लॉन्ग डिस्कशन है ये। यूनिट 1 में दिया है ओरिजिन एंड द डेवलपमेंट, है ना, ओरिजिन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉवेल। उसके बाद 4 व्हील्स ऑफ द इंग्लिश नॉवेल। फिर इसमें दिया है पिकएरिक्यू नॉवेल, पैनानोमिक नॉवेल,
सोशल नॉवल, रियलिस्टिक नॉवल, रीजनल नॉवल, स्ट्रीम नॉवल। और उसके बाद यूनिट 2 को हम देखेंगे तो स्ट्रीम इसमें दिया है यूनिट 2 में हेनरी जेम्स को। हेनरी जेम्स को आप मतलब पेपर फर्स्ट में भी थोड़े से देखने को मिलेंगे जो हेनरी जेम्स जी हैं। हेनरी जेम्स की अगर हम बात करें, हेनरी जेम्स जी ने जो बुक लिखी थी वो था द आर्ट ऑफ द फिक्शन, यानी कि फिक्शन के बारे में बताया था। इन वॉट अगर हम बात करें तो सेकेंड इनका जो था वो इन वॉट था जिसका नाम था द राइज ऑफ द नॉवेल, द राइज ऑफ द नॉवेल। यूनिट 3 की बात करें तो देखेंगे डैनियल डेफोर जिन्होंने रॉबिन्सन क्रस को लिखा था, रॉबिन्सन क्रॉस। और सेकेंड डीसी में आ जाएगा जो दूसरी टॉपिक है वो हेनरी फील्डिंग की है और इसको लिखा था जोसेफ एंड्रयू जी ने। यहाँ पे देखेंगे बुक पहले दे दिया है, राइटर का नाम बाद में दिया है। पहले पेपर की तरह नहीं है कि पहले राइटर फिर बुक, इसमें कुछ कहीं कहीं पे दे दिया है बुक पहले राइटर बाद में, फिर कहीं दिया है राइटर पहले बुक बाद में, ऐसा। तो इसको ध्यान रखते चलना है। यूनिट 4 में देखेंगे जैन ऑस्टेन, इन्होंने इम्मा एक बुक लिखी थी। क्या लिखी थी? इम्मा। चार्ल्स डिकेंस की बात करेंगे कि चार्ल्स डिकेंस जी जो थे उन्होंने डेविड कॉपरफील्ड के बारे में बताया था, डेविड कॉपरफील्ड के बारे में बताया था। और यूनिट 5 में हम देखेंगे तो जज इलियट का नाम सुना होगा आप सभी ने और बीए 5th और 6th सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा जज इलियट जी को। तो जज इलियट जी ने सिलास मार्नर के बारे में बताया है, सिलास मार्नर के बारे में बताया था। और थॉमस हार्डी जी जो थे उन्होंने टेस्ट ऑफ द डी अर्बल्स को बताया था, डी अर्बल्स को बताया था। तो बच्चों आज की क्लास में हमने क्या देखा? मास्टर ऑफ इंग्लिश के लिए हमने देखा 2025 सेशन यानी कि न्यू सेशन, न्यू स्टूडेंट के लिए सबसे पहले पेपर 1 को। पेपर 1 में हमने देखा 5 टॉपिक हैं, 5 यूनिट हैं। फिर उसके बाद हमने सेकेंड में देखा कि इसमें हमें कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, यहाँ पे जितने यूनिट हैं उतने टॉपिक पढ़ने हैं। थर्ड में हमने देखा कि यहाँ पे भी कोई ऐसा सीन नहीं है कि अदर एक ही तैयार करना है, इसमें भी जितने यूनिट उतने टॉपिक, कहीं कहीं पे डबल दिया है तो उसको हम देख लेंगे। लास्ट में जो हमारा 4th पेपर है यानी कि 18th एंड 19th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो इसमें भी 5 यूनिट हैं, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें टॉपिक 2 दे दिए हैं। इसमें 2 टॉपिक हैं, आपको एक ही तैयार करना है। वेट मिनट, इसमें 2 टॉपिक हैं और आपको एनीवन यानी कि एक ही तैयार करना है। तो बच्चों आज की क्लास में हमने मास्टर ऑफ इंग्लिश का एक कंप्लीट सिलेबस आपको बताया है। 4 पेपर हैं और 4 पेपर के अंदर हर पेपर के अंदर 5 यूनिट मिलने वाले हैं। उन यूनिट के अंदर आपको कौन सा टॉपिक मिलने वाला है सबके बारे में डिस्कशन किया है। तो कैसी लगी ये क्लास ज़रूर बताइएगा और कमेंट सेशन में लिखना कि आपको कौन से यूनिट का कौन सा टॉपिक पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना लेक्चर लेकर के आएंगे। तब तक बने रहिए SKVP यानी कि संत कबीर विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।